नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। पार्टियों में मुझे कई बार पूछा जाता है या तो कमेंट्स में भी कई बार पूछा जाता है कि भाई ज़्यादा ड्रिंक करने से हैंगओवर क्यों आता है। अब देखिए, जो सवाल पूछा है उसी में उसका रीज़न है। ज़्यादा ड्रिंक करने से, जी हाँ, ज़्यादा ड्रिंक करने से नेक्स्ट डे हैंगओवर आता है। वो क्यों आता है? तो आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे हैंगओवर आने के मेन रीजंस। बाद में देखेंगे वो क्या रहता है, व्हाट इज हैंगओवर, उसके लक्षण क्या रहते हैं और उसके ऊपर कुछ रेमेडीज है कि नहीं। तो लास्ट तक अपना एपिसोड देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज हैंगओवर और उसके ऊपर व्हाट आर द रेमेडीज। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो पहले हम देखेंगे कि इसके मेन रीजंस क्या है। द फर्स्ट रीजन जो इस सवाल में ही था, जो ज़्यादा ड्रिंक करने से हैंगओवर आता है। जी हाँ, आप अगर मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हैं या तो एक हाथ पार्टी में एक दो पैग लेते हैं, दैट टू वेरी स्लो, तो नेक्स्ट डे आपको तकलीफ होने के चांसेस कम रहते हैं, यानी हैंगओवर आने के चांसेस कम रहते हैं। तो पहला रीज़न है द क्वांटिटी। मैं जो हमेशा कहता हूँ हमारे निशूस कास्ट के इम्पॉर्टेंट सेंटेंस में कि ड्रिंक मॉडरेटली। जी हाँ, अगर आप मॉडरेटली ड्रिंक करेंगे, कहीं पार्टी में गए, दो पैग अगर आप आराम से ले स्लोली, तो नेक्स्ट डे हैंगओवर आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। सेकंड रीज़न है द क्वालिटी। जी हाँ, हम लोग पार्टियों में अक्सर ड्रिंक करते वक्त जो भी ड्रिंक है, जो भी अल्कोहल है, वो कौन से क्वालिटी का है। अगर लोअर क्वालिटी का अल्कोहल रहेगा तो उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशंस ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हैंगओवर आता है। दैट इज लोअर कॉस्ट या तो लोअर क्वालिटी के अल्कोहल की वजह से ये हो सकता है। वैसे देखा जाए तो हमने अगर हायर क्वालिटी की अल्कोहल को ज़्यादा कंज्यूम किया तो भी नेक्स्ट डे हैंगओवर आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो अक्सर पार्टी में या तो हम लोग घर में कौन सा ड्रिंक ले रहे हैं, कौन से क्वालिटी का ड्रिंक ले रहे हैं, उसके ऊपर भी हैंगओवर के रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। द थर्ड रीज़न इज हम लोग अक्सर ड्रिंक करते टाइम क्या खाते हैं। अगर हम लोग ऑयली ज़्यादा खाते हैं, यानी फॉर द एग्जांपल पकोड़े या तो ऑनियन भजिया, ऐसे कुछ फ्राइड चीज़ अगर हम लोग खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाते हैं, तो नेचुरली फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाने की वजह से हमारे बॉडी में प्यास ज़्यादा लगने लगती है, वी बिकम थ्रस्टी। तो उसी की वजह से मेन हमें नेक्स्ट डे ये ऑयली वगैरह खाने की वजह से भी नेचुरली एसिडिटी होती है और उस वजह से हमें मोस्टली हैंगओवर आना शुरू होता है। फोर्थ रीज़न है कि हम लोग ड्रिंक करते समय पानी कम पीते हैं, ड्रिंक ही पिया करते हैं। ड्रिंक में जितना पानी डाल के हम लोग पीते हैं वही पानी हमारे पेट में जाता है, लेकिन अल्कोहल इंटेक करने की वजह से जो बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू होता है उसको रिफिल करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और वो हमसे पिया नहीं जाता है या तो हम लोग पीते नहीं हैं, और उसी की वजह से नेक्स्ट डे ड्यू टू डिहाइड्रेशन इन द बॉडी मेनली हैंगओवर आना शुरू होता है। नेक्स्ट रीज़न है दैट इज नींद कम लेना। जी हाँ, हम लोग कम सोते हैं, पार्टी में मोस्टली लेट नाइट तक जागते हैं और उसके बाद में मॉर्निंग में उठने के बाद सर हेवी हो जाता है, राइट। तो दैट इज द मेन रीज़न कि हम लोग नींद कम लेते हैं। अगर नींद आप पूरी ले लें, यानी लेट सोने के बावजूद भी आप अगर 7-8 घंटे की नींद ले लें, तो मेरे ख्याल से हैंगओवर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हैंगओवर यानी क्या, यानी हैंगओवर के लक्षण क्या है। हैंगओवर का मेन लक्षण है कि आपको मेंटली और फिजिकली नॉट फीलिंग बेटर, यानी हम एकदम बेचैन से रहते हैं मॉर्निंग में। वी आर नॉट, यानी गुड मॉर्निंग जो रहनी चाहिए वो गुड मॉर्निंग नहीं रहती है, ड्राउजी रहती है मॉर्निंग। नॉर्मली मॉर्निंग में जब ड्राउजीनेस आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द हैंगओवर ड्यू टू मोर अल्कोहल इनटेक। फिर उसी की वजह से सर का भारी रहना, मोस्टली सर बहुत हेवी हो जाता है और मूड बदलते रहता है। यू डोंट फील वेरी हैप्पी, कुछ करे ऐसे स्पॉन्टेनियसली उठ के कुछ चीज़ करनी चाहिए या तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब नहीं होता है, हम लोग डल पड़े रहते हैं। तो दैट इज़ वन सिम्टम ऑफ हैंगओवर।
कई बार अपने हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हमें वोमिटिंग सेंसेशन आता है, या तो कई बार वोमिट हो भी जाती है, और वो भी कड़वी सी, यानी एसिडिटिक जो वोमिट रहती है वो हमेशा कड़वी सी रहेगी। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं इस पित्त पित्त बाहर निकलना, तो वो भी होता है। एंड दैट इज़ वन रीज़न। चक्कर चक्कर सा आते रहता है, एंड उसी की वजह से फिर कंटिन्यूसली वो वोमिटिंग सेंसेशन, ऐसा सर भारी, सर पकड़ के रखने की इच्छा होती है। या तो अंधेरा हम लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं, ज़्यादा लाइट में जाने के बाद हेडेक चालू होता है। ये सब मेन लक्षण है हैंगओवर के। एक्सेसिव ड्रिंक करने की वजह से बॉडी में से पानी की मात्रा कम हो जाती है, यानी और बॉडी बिकम डिहाइड्रेट, और डिहाइड्रेट होने की वजह से नेचुरली मसल्स पेन होना चालू होता है। दैट बिकॉज ऑफ सॉल्ट भी कम हो जाता है बॉडी में से, तो मसल पेन आना, बाद में क्रैम्प्स आना शुरू होता है। पैर के काफ में या तो पैर की उंगलियों में क्रैम्प्स आने चालू होते हैं। कंटिन्यूसली ज़्यादा प्यास लगने लगती है, और कई बार तो शुगर भी लो हो जाती है। और कई लोगों में यूरिक एसिड की वृद्धि होने की वजह से जॉइंट पेन्स का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब जो सिम्टम्स है, ये सभी हैंगओवर आने के सिम्टम्स है। और ऐसे अगर हैंगओवर आता है तो वो दिन की सुबह तो पूरी बर्बाद हो जाती है, यानी मज़ा ही नहीं आता है उसमें। तो इसीलिए इसके ऊपर कुछ रेमेडीज़ होनी चाहिए। जी हाँ, मैं भी वही सोचता था कि हैंगओवर को अवॉइड करने के लिए कुछ रेमेडीज़ है क्या। मैंने बहुत छानबीन की, रिसर्च किया, और उसके बाद कुछ नुस्खे मुझे मिले जिसका इस्तेमाल करने की वजह से हैंगओवर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ रेमेडीज़ टू अवॉइड हैंगओवर, यानी इसके ऊपर इलाज क्या है। कि दोस्तों, ड्रिंक करते टाइम कम ड्रिंक पिए, मॉडरेटली पिए, फिर ड्रिंक का टाइम स्लो रखें। ड्रिंक करते टाइम ज़्यादातर पानी का सेवन ज़्यादा करें, यानी एज पर माई कैलकुलेशन, और मैं कई एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि आप अगर ड्रिंक करते हैं या 40 या तो 50 ml का एक पेग लेते हैं, तो उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए 45 मिनट्स कम से कम लगने चाहिए। उसमें आप पानी डालिए, बर्फ़ डालिए, और या तो अगर नीड भी ले रहे हैं तो यू शुड सिप इट वेरी टाइनी, बहुत टाइनी सिप लेना है, और उसको ख़त्म करने के लिए हमें बहुत लंबा समय होना चाहिए। दैट इज़ मिनिमम 45 मिनट्स। और 45 मिनट्स के बाद अगर पैक कंप्लीट हो जाता है, और अगर आप नीट पीते हैं, या तो एक गिलास पानी डाल के पीते हैं, या तो ओवर द आइस पीते हैं, तो भी आपको वो पैक ख़त्म होने के बाद 1 गिलास पानी पीना ही चाहिए। अगर 1 गिलास पानी हम लोग पीते हैं तो नेचुरली आपके अंदर, बॉडी के अंदर जो वाटर की, पानी की कमी होना शुरू होता है अल्कोहल की वजह से, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, यानी उसको बॉडी अपनी लेवल कर लेती है। लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी समय चाहिए। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, कहीं पार्टी में गए तो 2-3 पैक फटाफट मारते हैं और घर पे निकल जाते हैं, और ऐसे करने की वजह से ही मोस्टली नेक्स्ट डे हमें हैंगओवर आता है। तो मेरा कहना है, पार्टी इज़ फॉर एन्जॉयमेंट एंड फॉर कम्युनिकेशन। हम लोग दोस्तों के साथ बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, और उसी में अगर हम लोग स्लो जाएंगे तो द पार्टी विल रन फॉर लॉन्गर टाइम, एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू अवॉइड द हैंगओवर इन द नेक्स्ट डे। बाद में आजकल कुछ ऐसी टैबलेट्स भी आती है जो पार्टी शुरू होने के पहले हम लोग इंटेक कर सकते हैं, लेकिन आई विल टेल यू टू अवॉइड सच टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम लोग फिर हमने टैबलेट ले ली है, चलो नेक्स्ट डे कुछ नहीं होगा, और ऐसे ख्यालात में हम लोग ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। सो अवॉइड टू टेक सम टैबलेट्स। लेकिन फिर भी अभी मेडिकल शॉप्स में कुछ टैबलेट्स ऐसी आने लगी है जो हैंगओवर को नेक्स्ट डे आने नहीं देती, या तो पार्टी की तकलीफ नेक्स्ट डे नहीं होती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। बट ये आपकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, और ऐसी चीज़ें आप डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें। इट्स बेटर टू कंसल्ट विद योर फैमिली डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग सच टाइप ऑफ टैबलेट्स। ड्रिंक करने की वजह से एसिडिटी तो होनी ही है, और टू अवॉइड द एसिडिटी हम लोग एंटासिड्स लेते हैं। तो एंटासिड की कुछ दवा अगर ले ली तो इट्स ओके, तो नेक्स्ट डे शायद हैंगओवर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इलाज है कि आप नींद पूरी लें। अगर आप लेट भी सोते हैं पार्टी करके,
तो भी हमें 7 या 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। और इसी के साथ हम लोग उठने के बाद अगर हम चाय वगैरह पीते हैं तो साथ में कुछ नॉन ऑयली ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग खाते हैं, पोहा खाते हैं, या तो बॉइल्ड एग खाते हैं, या तो बॉइल्ड फिश खाते हैं, यानी फ्राइड अवॉइड करना है, यही मेरा कहना है मेन। बाद में हम लोग फ्रूट्स खा सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना हमें नाश्ते में जाना चाहिए, जो हमें जो हैंगओवर आया है उसको कंट्रोल करे, उसको कम करे। तो ये ऐसी कुछ रेमेडीज अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये नॉर्मली आया हुआ हैंगओवर तुरंत कम होगा। बेसिकली हैंगओवर के लिए मेडिकली कुछ ऐसी दवा है ही नहीं। तो अपने ड्यूरेशन के, हर एक की बॉडी टेंडेंसी के हिसाब से वो कम ज़्यादा आता है और एक सर्टेन टाइम के बाद निकल भी जाता है। लेकिन ये कुछ नुस्खे मैंने बताए और कुछ रेमेडीज़ बताई हैंगओवर न आने के लिए, और कुछ रेमेडीज़ बताई अगर हैंगओवर आया है तो उसके ऊपर के इलाज। तो आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। और हैंगओवर न आने के लिए निशुस्कास का एक सेंटेंस हमेशा ध्यान में रखिए, दैट यू नो, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। और ऐसी सब इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए निशुस्कास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। भाई कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितनी भी अच्छी ड्रिंक हो, लेकिन निशुस्कास हमेशा एक चीज सिखाता है, लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशुस्कास। चीयर्स।